Very good morning to all of you students. Today we are going to discuss lesson number 9. Name of the lesson is Kabir. This chapter and the story is actually about a religious leader, one religious character from the history of India. We will come to know about him at the end of the story. Today let us start, let us read what this story is actually about. It was the year 1440. ये बहुत पुराने समय की बात है, एटलीस्ट 1440 की बात है. The day was very hot. जो दिन था बड़ा गर्म था, गर्मियों के दिन थे. A young man and his wife were traveling to वाराणसी. एक यंग आदमी और उसकी जो वाइफ थी वो जा रहे थे, वाराणसी की तरफ ट्रेवल कर रहे थे. The man was Neeru and his wife was Nema. सो वो जो मैन था उसका नेम नीरू था और उसकी वाइफ थी साथ में नेमा. दे वर पुअर वीवर्स. वो क्या थे? वो पुअर गरीब वीवर्स थे. वीवर्स होते हैं जो कपड़े की बुनाई करते हैं. पुराने ज़माने में मशीन्स थोड़ी होती थी, तब सब कुछ हाथ से होता था, तो वो हाथ से कपड़ा बनाते थे और उनके पास इतनी इनकम नहीं होती थी. सो दे वर पुअर. ऑन द वे दे पास बाय ए पूल ऑफ कूल वाटर. जैसे वो जा रहे थे रास्ते में उन्हें एक पूल दिखा ठंडे पानी का. अ लार्ज नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स ग्रू अलोंग द एज ऑफ द पूल. सो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लोटस प्लांट्स थे, वो ग्रो हुए थे और जो पूल था उसके एज पे. दीज प्लांट्स हैड ह्यूज लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. जो लोटस के वो प्लांट्स थे ना, उनके लीव्स बड़े बड़े थे और बहुत ही सुंदर जो फ्लावर्स थे वो भी ब्लूम कर रहे थे वहाँ पे. नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी बिकॉज इट वॉज द हॉट डे. सो नीमा को काफ़ी गर्मी लग रही थी और प्यास भी लगी थी. नीरू स्टॉप्ड हिज बलक कार्ट एंड टुक हिज वाइफ टू द पूल. सो नीरू ने क्या किया, वहाँ पे अपने बलक कार्ट था जो जिसके थ्रू वो ट्रेवल कर रहे थे. तब थोड़ी कार स्कूटर्स होते थे, है ना. तो उन्होंने वहाँ पे उसको रोका और अपनी वाइफ को पूल के पास ले गया. While Nima was drinking from the pool, जैसे वो वहाँ से पानी पी रही थी पूल से, she heard a weak cry. उनको एक वीक सी चीख सुनाई दी. Listen, she said to her husband. उसने अपने हस्बैंड को कहा, सुनो. It is the cry of some little baby. ये एक छोटे से बच्चे की आवाज़ है, चीख है. The cry came again. वो जो बच्चे की चीख थी वो फिर से सुनाई दी. नीरू looked among the lotuses. So जो नीरू था उसने lotus जो plants थे वहाँ उसके बीच में देखा. He found a baby lying on a big lotus leaf. उसने देखा कि एक छोटा सा न्यूबॉर्न जो बेबी है वहाँ पे एक बड़े से लोटस के जो लीफ है वहाँ पे पड़ा हुआ है. नीमा, look, he cried. उसने वो चिल्लाया और कहा, नीमा देखो, there is a baby there. वहाँ पे एक बच्चा है. नीमा took the baby in her arm and kissed it. नीमा ने उस बच्चे को अपनी आर्म में लिया और फिर उसे किस किया. Poor little child, she said. उसने कहा, ओ छोटा सा प्यारा बच्चा, we can't leave it here to die. उसने कहा कि हम इसे ऐसे मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकते. She clasped the baby to her heart. उसने बड़े जोर से बच्चे को अपने हर्ट के साथ लगाया और जैसे हग किया एंड वॉक टूवर्ड्स द कार्ड. और वो कार्ड की तरफ चले गए. यू आर राइट सर नीरू. नीरू ने कहा, यस तुम ठीक हो, आप सही कह रहे हो. वी कांट लीव द बेबी हेयर टू डाई. हम बच्चे को यहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते. वी शेल कीप हिम एंड ही विल बी आवर सन. हम उसे अपने पास रखेंगे, वो हमारा ही बेटा होएगा. They took the baby home and named it कबीर. बच्चे को वो घर ले गए, वहाँ पे जाके उन्हें उसको नेम दिया. उसका नेम कबीर रखा गया. Thus कबीर grew up in the house of नीरू and नेमा. जैसे वो बड़ा हो रहा था नीरू और नीमा के घर में जो कबीर था. Like other Muslim boys, he studies the Quran. बाकी मुस्लिम बच्चों की तरह वो भी कुरान स्टडी करता था. इसमें शायद राइटर ने ये नहीं बताया है, बट वो उन्होंने उसको कबीर नेम क्यों दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बच्चा मुस्लिम का है. शायद उसकी आउटलुक से, जहाँ उसके पास जो कोई चीज़ रखी होगी, उससे उनको आइडिया हुआ कि ये बच्चा किसी मुस्लिम का है. तो उन्होंने उसे हिंदू संस्कार नहीं दिए. वो उन्होंने चाहा कि वो अपने रिलीजन को, अपने धर्म को
ऐसे ही माने। तो मुस्लिम बच्चों के साथ वो स्टडी करता था कुरान, बट ही लाइक्ड हिंदूज ऑल्सो। बट जैसे कि ही वॉज ग्रोन अप बाई द हिंदू पेरेंट्स, तो जो हिंदुज़म था, जहाँ जो हिंदू धर्म था उसकी तरफ उसको बड़ा प्यार था, वो लाइक करता था हिंदूज़ को भी। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट देम, तो उनके बारे में और जानना चाहता था, एंड देयर रिलीजन, और उनके धर्म के बारे में भी। सो ही डिसाइड टू गो एंड लुक फॉर अ लर्न टीचर। तो फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो एक लर्न टीचर से सीखेगा। उसकी भाल में था, वो सर्च में था कि एक लर्न टीचर उसे मिल जाए। उस ज़माने में जो बच्चे थे वो स्कूल्स नहीं तब होते थे, लाइक वो अपने जो शिक्षक होते थे, जो उनके टीचर होते थे, उनके आश्रम में रह के स्टडी किया करते थे। तो वो उस तलाश में था। इन दोज डेज देयर लिव्ड वेरी फेमस टीचर इन वाराणसी। उन दिनों में वाराणसी में एक बड़े फेमस टीचर हुआ करते थे, शिक्षक थे। ही वॉज स्वामी रामानंद। उनका नेम स्वामी रामानंद था। कभी डिसाइडेड टू गो टू हिम, कभी ने फैसला किया भी उनके पास जाएगा, एंड बिकेम हिज प्यूपल, और उनका प्यूपल बनेगा। प्यूपल यहाँ पे किसको बोला गया है? स्टूडेंट को। बट वेन कबीर रीच द स्वामी आश्रम, बट जब कबीर वहाँ पहुँचते हैं स्वामी के आश्रम में, द पीपल्स देयर डिडंट लेट हिम सी द स्वामी। वहाँ पे और भी बच्चे थे, तो उन स्टूडेंट्स ने उसे स्वामी को मिलने नहीं जाने दिया। यू आर नॉट अ हिंदू, दिस सेड। इंट्रोडक्शन के बाद उन्हें पता चला होगा कि वो ही मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हो, यू कैन सी हिम, आप उन्हें नहीं देख सकते। बट कबीर डिडंट गो अवे, बट जो कबीर था वो वहाँ से नहीं गया। ही स्टे नियर द आश्रम, वो वहाँ पे आश्रम के पास रुका, एंड स्पेंड द नाइट अंडर अ ट्री। फिर वहाँ पे रात हो गई और वो वहीं पे उसने अपनी रात एक ट्री के नीचे निकाली। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ द स्वामी गोइंग टू द रिवर फॉर अ बाथ। सो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या कहा, देखा कि जो स्वामी जी थे वो रिवर की तरफ जा रहे थे अपने स्नान के लिए। कबीर रेन अप टू हिम, कबीर उनकी तरफ भागा, एंड टच्ड हिज फीट, और उनके फीट को टच किया रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड के साथ। ओ महाराज, सेड कबीर वेरी पोलाइटली। कबीर ने बड़ी निम्रता के साथ कहा, ओ महाराज, प्लीज़ लेट मी बी योर पीपल, प्लीज़ मेरे को आप अपना स्टूडेंट बना लें, शिष्य बना लें। The Swami at once agreed to have Kabir as his pupil. स्वामी जी तभी के तभी उसे अपना शिष्य बनाने के लिए मान गए। The other people didn't like it. जो बाकी के बच्चे थे ना, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। The boy is not a Hindu, they said. क्योंकि वो जो आश्रम था वहाँ पे हिंदू जो बच्चे थे शिक्षा लेते थे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू नहीं है। Don't टॉक लाइक दैट, सिद्ध स्वामी। फिर स्वामी जी ने कहा कि आप ऐसे बात मत करो। गॉड लव्स ऑल मैन, गॉड सबको प्यार करते हैं। ही डजंट लुक ऑन अस एज मुस्लिम्स और हिंदूज, वो हमें ऐसे नहीं देखते कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू हैं। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन इक्वली, जो हम सब उन्हीं गॉड के ही बच्चे हैं, और उसकी नज़र में सब इक्वल हैं, सब समान हैं। द कबीर स्टार्टेड लिविंग इन स्वामी रामानंद आश्रम। उसके बाद जो कबीर था उन्होंने स्वामी रामानंद के आश्रम में रहना शुरू कर दिया। ही लर्न बोथ संस्कृत एंड पर्सियन, उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस सीखी, संस्कृत भी और पर्सियन भी। पर्सियन तब लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। ही रॉट मैनी सॉन्ग्स विद गॉड, फिर उन्होंने बहुत से सॉन्ग्स लिखे गॉड की प्रेज में। इन हिज सॉन्ग्स ही सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। उनका जो जितने भी सॉन्ग्स थे, उनके श्लोक थे, उनकी जो भी रचनाएं थी, राइटिंग थी, उस सब का सब एंड सब्सटेंस क्या था? वो था गॉड इज़ एवरीवेयर, कि परमात्मा हर जगह पे है। वी कैन फाइंड हिम इन टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, हम उन्हें टेम्पल्स में, मंदिरों और मॉस्क्स में, मस्जिदों में नहीं ढूंढ सकते। वी कैन फाइंड हिम इन आवर ओन हर्ट्स इफ़ वी लव हिम ट्रूली। तो गॉड को अगर हम जानना चाहते हैं, गॉड को पाना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रूली हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, वो हमारे अंदर ही है। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल बिकेम कबीर्स फॉलोअर्स, थाउजेंड्स जो लोग थे कबीर के फॉलोअर बने उसके बाद, जो उसे पसंद करते थे, उनकी रचनाओं को। दे लव टू सिंग हिज सॉन्ग्स, वो बड़े प्यार से उनके सॉन्ग्स गाया करते थे। दे वर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अमंग हिज फॉलोअर्स, सो दे वर बोथ हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स थे उनके फॉलोअर्स में।
बट सम हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर। पर तब के ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ उसमें से मुस्लिम्स और कुछ हिंदूज जो उसको लाइक भी नहीं करते थे, उसके साथ गुस्सा थे। दे डिडंट लाइक हिम बिकॉज ही सेड, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे बिकॉज उसने ये कह दिया था, आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, कि मैं अल्लाह का भी बच्चा हूँ, मैं राम का भी बच्चा हूँ। लाइक उनकी नज़र में सब रिलीजन इक्वल थे। उन्होंने पहले स्टडी किया कुरान को, उसके बाद उन्होंने संस्कृत सीखी और फिर जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनको भी स्टडी किया, और उनका सारांश उन्होंने निकाला कि दोनों ही जो रिलीजन्स थे, कि दोनों ही रिलीजन्स ये कहते हैं गॉड इज़ एवरीवेयर एंड गॉड इज़ इन एवरीवन। अगर देखा जाए तो गॉड हर किसी में है, हर जगह पे है। उसके लिए ना हमें मंदिर और मस्जिद जाना पड़ेगा, देखें तो वो हमारे अंदर ही है और हर इंसान में है। तो बहुत सी खूबसूरत रचनाएं हैं उनकी, बहुत से ग्रंथ हैं जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें दर्ज हैं उनकी बानी। तो वन ऑफ देम जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं सिखों के, उन्होंने भी, गुरु साहब ने भी उनको, उनकी रचना को परवानगी दी और उनके श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज किए गए हैं। तो उनकी जो गुरु बानी है, उनका एक ही सार था कि गॉड इज़ एवरीवेयर। सो बहुत खूबसूरत ये स्टोरी थी कबीर जी के बारे में, कि कैसे उनको जो उनकी परवरिश की वो हिंदू ने की, उन्होंने कुरान भी पढ़ी और उन्होंने हिंदू ग्रंथ भी पढ़े, और एंड पे उन्होंने यही कहा कि भगवान हर जगह पे है, एक है, सब में है। सो दैट्स ऑल अबाउट कबीर जी। आई होप दैट यू all got this lesson. We will meet in next class. Till then, goodbye to you all and have a good day.